नमस्कार। स्वागत है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का लास्ट पार्ट में। पार्ट थोड़े बढ़ गए लेकिन इसके लिए काफ़ी माफ़ी मांगता हूँ मैं। गलती थोड़ा पढ़ाने में से लग जाता है लेकिन सिलेबस पूरे अच्छे से कंप्लीट होगा, इस बात की गारंटी है। हम लोग लास्ट पार्ट में आते हैं और लास्ट पार्ट में हम लोग कुछ नहीं है, कोस्टल प्लेन है और आइलैंड है। तो पहले हम लोग कोस्टल प्लेन पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? कोस्टल प्लेन। हम लोग कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, अभी भी अच्छा से पढ़ेंगे। हम लोग पढ़े कि जब ये इंडिया बनाया हम लोग तो यहाँ पर ही क्या था, डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के वेस्ट में था वेस्टर्न घाट, इसके ईस्ट में था ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और समुद्र के बीच में जो प्लेन है, यानी ये वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है ना, और ये वाला एरिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन कहते हैं। ये क्या है? कोस्टल प्लेन, यही वाला एरिया है। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का वीडियो होगा। तो ये कोस्टल प्लेन कौन है? वेस्टर्न घाट के इधर वाला एरिया और ईस्टर्न घाट के उधर वाला एरिया। तो ये नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स है, ठीक है ना। नैरो, ये क्या हो गया? नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स, नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स एट मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू का क्या मार्जिन पे है, ठीक है ना, यानी बाउंड्री पे है। एट मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर एक कोस्टल प्लेन कौन सा है? वेस्टर्न घाट, और इसके बाद में जो बाउंड्री पे जो एरिया बच रहा है वही क्या है? आपका कोस्टल प्लेन है, ठीक है ना। ये कैसे रन करता है? बोला जा रहा है कि इस साइड में अरबियन सी है, यानी कि वेस्टर्न वाले पार्ट में अरबियन सी, और इधर में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। मैंने पहले आपको कहा था कि जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वेस्टर्न पार्ट में क्या, रन अलोंग अरबियन सी। अरबियन सी कहाँ है? वेस्ट पार्ट में, वेस्ट में। और बे ऑफ बंगाल है कहाँ? बे ऑफ बंगाल है कहाँ? ईस्ट पार्ट में, ठीक है ना। तो कोस्टल प्लेन का वेस्ट पार्ट में अरबियन सी है और ईस्ट पार्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना। अब हम लोग वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि ईस्ट वाला जो कोस्ट है इसको वेस्टर्न कोस्ट करते हैं और राइट वाला जो पार्ट है उसको ईस्टर्न कोस्ट करते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट का डिफरेंस जो है उस रूप में इसको पढ़ेंगे, आइए। और इसके बाद हम लोग का कोस्टल प्लेन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है? वेस्टर्न कोस्ट, और ये क्या है? ईस्टर्न कोस्ट। देखिए, तो वेस्टर्न कोस्ट क्या है? किसके बीच का एरिया है? वेस्टर्न घाट और अरबियन सी। क्या है ये? एरिया बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरबियन सी। ईस्टर्न कोस्ट क्या है? किसके बीच का एरिया है? ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल का। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच का एरिया ये, ठीक है। ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच का एरिया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम लोग कर लेते हैं। इसको हम लोग 3 भाग में बांटे हैं और उसको 2 भाग में बांटे हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट कितने भाग में बांटा है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। डिवाइडेड है कितने पार्ट में? ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप बोलोगे सर वो 3 पार्ट क्या क्या है? मैं बताता हूँ। पहला क्या है? कोंकण कोस्ट, यानी कि मुंबई से चालू होता है गोवा तक चलता है, ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट है क्या? कोंकण कोस्ट। कहाँ से चालू हुआ? मुंबई से, और कहाँ खत्म हुआ? गोवा में। दूसरा है कन्नड़ कोस्ट। कन्नड़ कोस्ट कहाँ है? यहाँ पर, ये वाला एरिया जो कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका के साइड में जो चल रहा है, कर्नाटका के सी बॉर्डर पे चल रहा है, वो क्या है? कन्नड़ कोस्ट। और तीसरा क्या है? ये सबसे लास्ट में ये वाला पार्ट, ये मालाबार कोस्ट। कौन सा कोस्ट है? देखिए, कोस्टल प्लेन का वेस्टर्न पार्ट का 3 पार्ट है, वही हम कर रहे हैं, मालाबार कोस्ट। और ये किस पार्ट में? केरला के साइड में चल रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए कि मालाबार कोस्ट कहाँ है। 3 पार्ट है, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। नॉर्दर्न किरकर, ये कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला है
नॉर्दर्न किर्कर, और दूसरा है कोरोमंडल कोस्ट। ये आपको पूछा जाएगा कि ईस्टर्न कोस्ट कितने भाग में बटा है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये है कोरोमंडल कोस्ट। ये क्या है? कोरोमंडल कोस्ट। और ये वाला जो पार्ट है ये है नॉर्दर्न किर्कर कोस्ट, ठीक है ना। तो ईस्टर्न वाला पार्ट ये नॉर्दर्न किर्कर, ये कोरोमंडल। ये वाला पहला पार्ट था कोंकण कोस्ट, ये कन्नड़ कोस्ट, और ये मालाबार कोस्ट। ये तो हम लोग इतने सारे कोस्ट पढ़ लिए। और इसके साथ हम लोग का क्या होगा, लास्ट एक बात बताऊंगा और उसके बाद हम लोग का बात खत्म करेंगे कोस्ट वाला, ठीक है ना। कि जो नदी यहाँ से निकलती है वेस्टर्न कोस्ट से, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट से नदी निकलती है, वो सब नदी इधर बह जाती है, ठीक है ना। और बाकी नदी जो पहाड़ वेस्टर्न घाट के राइट साइड में है, वो नदी ऐसे बहती है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो जब इधर बह रही है तो इनके पास एरिया कम है, तो वेस्टर्न कोस्ट के तरफ जो नदी बहेगी, यानी कि इनके तरफ जो रिवर बहेगी, वो क्या बनाएगी, एस्टुअरीज बनाएगी। और ईस्टर्न कोस्ट यानी इस तरफ जो नदी बहेगी, यानी यहाँ वाले पार्ट में जो नदी बहेगी, वो क्या बनाएगी, डेल्टा। अब एस्टुअरीज क्या होती है और डेल्टा क्या होती है मैं बता देता हूँ। एस्टुअरीज वो होती है कि नदी यहाँ से निकली और सीधा जाके समुद्र में मिल गई और कुछ नहीं की, क्योंकि एरिया कम है, उसको कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। डेल्टा क्या होता है, हम बताए थे, जब नदी जाती है और जाके आगे प्लेन होता है तो नदी ब्रांचेस में टूट जाती है, डिस्ट्रीब्यूटीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे ये नदी है, ये गई 5 भागों में टूट गई, तो यहाँ पर महानदी आई और ऐसे 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 छोटे छोटे पीसेज में, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई और क्या बनाई, डेल्टा बनाई, ठीक है ना। तो डेल्टा क्या होता है, रिवर जब समुद्र में मिलने वाली हो और मिलने से पहले क्या करे, बहुत भागों में टूट जाए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तब वो क्या बनाती है, डेल्टा। वेस्टर्न घाट के पास एरिया कम है, इसलिए डायरेक्ट जाकर रिवर में मिलती है, और इसी चीज़ को एस्टुअरीज कहते हैं। एस्टुअरीज मतलब क्या है कि आप बोलोगे डेफिनेशन, अ पर्टिकुलर एरिया वेयर सी वाटर मीट्स विथ रिवर वाटर एंड दैट्स व्हाई दैट वाटर इज ब्रैकिश इन नेचर। मतलब क्या, थोड़ा मोड़ा सॉल्टी होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का पानी मिल रहा है। तो नदी का पानी तो मीठा होता है, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है, और जब दोनों पानी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ब्रैकिश बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया कोस्टल प्लेन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइलैंड। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्या, आइलैंड। ये आइलैंड वो खत्म हो गया था, इसलिए जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, इसको बदलते हैं। आइलैंड पढ़ना है हम लोग। क्या बना है, इंडिया को अभी ऐसे बना है ये, ठीक है ना। आइलैंड मतलब क्या होता है, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, ठीक है ना। सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, यानी चारों तरफ पानी हो। तो इंडिया के पास कितने आइलैंड है, मेन 2 आइलैंड है, एक यहाँ पर ही है और एक यहाँ पर ही, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं। जो लेफ्ट में है, ऐसे याद रखिएगा, इंडिया का लेफ्ट में लक्षद्वीप है, क्या है, लेफ्ट में एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप। और राइट में क्या है, अंडमान निकोबार है। तो यही दोनों को अब हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ हम चैप्टर क्या करेंगे, खत्म करते हैं। आइए तो लिखते हैं, क्या पहले ऊपर में क्या लिखेंगे, लक्षद्वीप, और यहाँ क्या होगा, अंडमान निकोबार। ये 2 टाइप के आइलैंड है हमारे पास। लक्षद्वीप, लक्ष्य का मतलब होता है लाख, यहाँ पर 1 लाख छोटे छोटे द्वीप है, इतना 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 इतना, आपका घर इतना इतना बड़ा बड़ा, कितना 1 लाख द्वीप है, इसलिए इसका नाम लक्षद्वीप है, लेकिन उसको यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर ही है, ये मालाबार कोस्ट के पास है। डायग्राम बना देते हैं हम लोग, यहाँ लक्षद्वीप, तो यहाँ पर क्या, मालाबार कोस्ट हम लोग को पता है, इसलिए क्या बोलेंगे, लाइन क्लोज टू मालाबार कोस्ट, ठीक है ना।
लक्षद्वीप कहाँ लाई करता है? मालाबार कोस्ट के पास लाई करता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे कोरल आइलैंड से बना हुआ है। किससे बना है? मेड ऑफ कोरल आइलैंड्स। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, यहाँ लगभग कोई नहीं रहता, ना कोई जाता है, तो बहुत छोटा है। ये केवल 32 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है ना। 32 किलोमीटर मतलब बीकानेर से भी छोटा ही कहलाएगा, इतना बड़ा आइलैंड है। तो ये क्या है? कोरल आइलैंड से बना हुआ इसका पार्ट है, ठीक है ना। पुराना नाम इसका लैकेडीव था, मिनिकॉय था। इसको लिखना है तो लिख सकते हैं। पुराना नाम क्या था? ओल्ड नेम इसका क्या था? ओल्ड नेम लैकेडीव था, मिनिकॉय था, जो कि 1973 में हम लोग चेंज किए, ठीक है ना। और इसका जो कैपिटल है लक्षद्वीप का, वो क्या है? कारावती है, ठीक है ना। क्या है? कारावती। अब इसमें बताना है आपको कोरल। कोरल क्या होता है? कोरल का मतलब होता है स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो समुद्र में रहते हैं, और जब ये मर जाते हैं तो सरफेस पे क्या होता है? वहीं चिपक जाते हैं। तो इनका जो बॉडी होता है ये कैल्शियम से बना होता है। कैल्शियम मतलब पत्थर, ठीक है ना। और ये समय के साथ क्या होता है? डिपॉजिट होते होते वहाँ कैल्शियम के बड़े बड़े पत्थर बना देते हैं समुद्र में, जिनको कहते हैं कोरल, जो काफ़ी कलरफुल होते हैं। इसको जब ये लंबा लंबा एरिया तक फैल जाते हैं तब उसको कहते हैं कि कोरल रीफ है। तो ये वैसे ही वही वाला कोरल जो है ये लक्षद्वीप में है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंडमान निकोबार, ठीक है ना। ये कहाँ है? लॉन्ग चेन अंडमान क्या है? लॉन्ग चेन इन बे ऑफ बंगाल, यानी कि इस साइड में यहाँ पर एक अंडमान है ये, और एक निकोबार है, और बीच में और भी छोटे छोटे हैं। तो मेन 3-4 आइलैंड है, लेकिन मेन कितना है? 2 ही है। 2 भाग में अंडमान और निकोबार। तो ये 2 भाग में बटा है। कितना है? 2 पार्ट्स में अंडमान निकोबार ये है। एक होता है नॉर्थ अंडमान और एक है साउथ अंडमान। ऊपर वाला जो अंडमान है उसको नॉर्थ अंडमान कहेंगे, नीचे वाला जो अंडमान है उसको साउथ अंडमान कहेंगे, ठीक है ना। और क्या है ये? पोर्शन ऑफ सबमर्ज माउंटेन। अंडमान निकोबार को हम क्या कहते हैं? पोर्शन ऑफ, ऐसा माना जाता है, ये लास्ट पॉइंट है, सब मर्ज्ड माउंटेन। बोला जाता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड एक बहुत बड़ा माउंटेन है, जो क्या है कि जिसका एक पार्ट क्या है? पानी में, समुद्र में डूबा हुआ है, और ऊपर वाला पार्ट जो है उसको हम आइलैंड के रूप में देख रहे हैं। इसलिए ये माउंटेन है, और यहाँ पर ही यहाँ डेंस फॉरेस्ट है, काफ़ी अच्छे यहाँ पर पॉपुलेटेड एरिया, यहाँ लोग भी रहते हैं। और जो सुंदरी ट्री जो यहाँ बंगाल में पाई जाती है, वही सुंदरी ट्री यहाँ अंडमान निकोबार में भी पाई जाती है। तो ये हम लोग का मेन 2 था आइलैंड, लक्षद्वीप और अंडमान। लक्षद्वीप मालाबार कोस्ट की तरफ था, और अगर ये देखा जाए कि अंडमान निकोबार तो वो कोरोमंडल कोस्ट के नज़दीक बोला जाए, या फिर बोला जाए सीधा बंगाल के, इसको बंगाल के सीधा में देखा जाता है। बंगाल से 1200 किलोमीटर की दूरी पर हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, जिसको 2 भाग में बांटा गया है, नॉर्थ अंडमान है, साउथ अंडमान, ठीक है। अब बोला जाता है कि पोर्शन इसका है सबमर्ज है, रियल में कोई नहीं जानता है कि नहीं है, कि एक इसका जो बेस है वाला पार्ट पानी में है, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन इसका रियलिटी कितना है ये नहीं पता। लेकिन इसका उसके कारण जो क्लाइमेट है ये काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ पर ही रहने लायक, इसलिए वहाँ जो ट्रॉपिकल का क्लाइमेट है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, और वाइल्ड लाइफ वहाँ सस्टेन करती है। इस पार्ट में इतना ही, और इसके साथ हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद आपका।